यूएसए कोई चीज को लॉन्च करता है ना मार्केट में, तो यूएसए को चाहिए कस्टमर, तो वो क्या करते हैं, पहले चीज को लॉन्च करते हैं, फिर खूब उसका एडवर्टीजमेंट करते हैं, इट इज गुड ये वो, और फिर उनको 10 एक साल में पता लगता है कि ये तो डैमेज हो रहा है बहुत तगड़ा, तो बाकी जगह तो वो चलने देते हैं, खुद की कंट्री में बैन कर देते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है पीएचओस। और ज्यादातर बच्चों का ये क्वेश्चन गलत हुआ, पता नहीं, मतलब सबसे बेसिक चैप्टर है फूड डाइट, उसमें से ये क्वेश्चन उठा के मैंने बनाया था। तो पढ़ा होगा हाइड्रोजिनेशन, तो कोई कर रहा है पॉलीहाइड्रोजनेट, तो याद रखना ये पीएचओ इज पार्शियली हाइड्रोजनेटेड ऑयल, और ये यूएस ने पूरी तरह बैन कर दिया है। हाइड्रोजनेशन क्या होता है, डालडा घी आता था पहले, वनस्पति घी, या पाव भाजी खाने जाओ वहां पे देखना हुआ है ना, ऐसे बटर ऐसे काटेगा और इतना बड़ा टुकड़ा ऐसे डाल देगा। अब 70-80 रुपए की पाव भाजी में, 100 रुपए की पाव भाजी में वो इतना बटर दे रहा है, कभी सोचा है कि इतना बटर कैसे आ सकता है? मेरे साथ चलो गांव में, मेरे पास है ना, मैं आपको दिखाता हूं। बटर मेरे घर में मैं बनाता हूं, उसका रेट मेरे को 400-500 रुपए किलो से कम नहीं पड़ता। तो ये कैसे हो सकता है कि इतना बटर पाव भाजी के अंदर दे दिया? और दूसरी बात, मेरे घर का बटर मैं जैसे ही तवे पे डालूंगा, वो बटर जलेगा, उसमें छाछ भी होती है, और वो जलेगा और एक अलग ब्राउन ब्राउन सा कलर हो जाएगा, और उसी टाइम जलना शुरू हो जाएगा। उनका बटर देखा है, ऐसे काटते हैं, तवे पे डालते हैं, पूरी भाजी तुम्हारी सिक रही है उसके अंदर, फिर भी वो बटर बहुत कम मेल्ट हो रहा है। रीजन हाइड्रोजनेशन है, वो बटर नहीं है, वो ऑयल है। किसका ऑयल है? पाम ट्री, ताड़ का तेल, उसका वो है। अब वो जो ऑयल है, उस ऑयल को निकालते हैं, ऑयल का हाइड्रोजनेशन कर देते हैं। सिंपल सी बात याद रखना, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होता है, और इसका जब हाइड्रोजनेशन करते हैं तो निकल जो है वो यूज होता है एज अ कैटलिस्ट, और इसका हाइड्रोजनेशन करने के लिए ऑब्वियसली हाइड्रोजन चाहिए, और जैसे हाइड्रोजन लगा दोगे ये क्या बन जाएगा, ये सैचुरेटेड फैट बन जाएगा। अब इसको उस जमाने में कहते थे ट्रांस फैट। जो फैट पिघल नहीं रही है रूम टेम्परेचर पे, जमी हुई रह रही है, वो ट्रांस फैट है। तो इसीलिए जो क्रीम वाले बिस्किट आते हैं जिसके अंदर क्रीम लगी रहती है, ऐसा माना जाता है, बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि ये बिक कैसे रहे हैं, क्रीम रोल कैसे बिक रहे हैं। तो ये बेकरी वाली क्रीम है, इस पे क्वेश्चन मार्क आता है, ये मेल्ट नहीं होती है। तो ट्रांस फैट 1980s में यूएसए ने पूरी दुनिया में ऐड चलाए थे। कोई घर में थोड़ा सा बुजुर्ग हो, मेरे से 10 एक साल बड़ी एज का हो, उससे पूछना, वो आपको बताएंगे इंडिया में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, ये जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट, क्योंकि यहां पॉपुलेशन बहुत है भाई, कंज्यूमर बहुत हैं, यहां पे ऐड चले थे अखबारों के अंदर कि डालडा घी बेस्ट होता है, वनस्पति घी बेस्ट होता है। वनस्पति घी मतलब जो तेल को घी में बदलते हैं वो, और सुबह सुबह पराठे बनते थे, 20-25 सालों तक लोगों ने खूब खाया। ये ऐड चले, न्यूज़पेपर में ऐड आया, टेक्स्ट बुक में डलवाया गया, सिलेबस यूं चेंज करा देते हैं वो। और फिर 1990s में जाके वही कंपनियां जो ये बना रही थी धीरे से यूएसए से बैन हो गई, और 2018 में आके, तो 1990s में यूएसए ने पहले ट्रांस फैट बैन किया, फिर 2018 में पूरी तरह से हाइड्रोजनेटेड, कोई भी उसका एक सेगमेंट भी हाइड्रोजनेटेड उसको बैन कर दिया, सिर्फ यूएस में, यूरोप में, बाकी जगह अभी भी लोग खाए जा रहे हैं। आज भी आप जाओगे, वो जो कमर्शियल बटर है दैट इज एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजनेटेड फैट, वो जो क्रीम रोल बिक रहा है दैट इज एग्जांपल ऑफ हाइड्रोजनेटेड फैट, वो जो बिस्किट में क्रीम लग के आ रही है दैट इज एग्जांपल ऑफ व्हाट, हाइड्रोजनेटेड फैट। तो ये लोग खुद के यहां 1 सेकंड के अंदर चेंज कर लेते हैं, हमारे यहां पे एक बार जो चीज चल गई वो चल गई। तो इसका आंसर क्या?